एक बार strategy बताइए। दिस इज फॉर द अवेयरनेस कि फरीदाबाद के लोगों को ये पता लगे कि भी धोलेरा में क्या चल रहा है, एग्जैक्ट की क्या पोजीशन है वहाँ पे, क्या प्रॉपर्टी का वहाँ पे एस्केलेशन चल रहा है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। लोग जो अभी अफवाहें फैला रखी है लोगों को, जो वो है कि भाई अभी धोलेरा में सब कुछ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये उसकी वजह से बनाई गई है कि यहाँ के लोगों को पता लगे कि एग्जैक्ट धोलेरा में क्या चल रहा है और क्या आगे होने जा रहा है। क्या चल रहा है सही बताइए। धोलेरा में ग्रीन सिटी बन रही है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसके अंदर वहां पे अभी टाटा वालों ने 91,000 करोड़ रुपए लगा के सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो जो इस साल के आखिर तक या अगले साल शुरू में ये अपना प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और वहां पे बहुत फैक्ट्रीज और बहुत कंपनीज बाहर के आ रही हैं, और जो आने वाले टाइम में 2042 तक सब तैयार हो जाएगा, उसके लिए बहुत ही ज्यादा सिंगापुर से दुगना बड़ा, शंघाई से 6 गुना बड़ा एक शहर नया बनने जा रहा है जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अभी ये वहां पे एयरपोर्ट, वहां पे रनवे तैयार हो चुका है, टेस्ट लैंडिंग पिछली 4 तारीख को हो चुकी है, कार्गो जल्दी शुरू हो जाएगा। और 2030 में जैसे आप सबको पता है कि भाई अहमदाबाद के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स आ गए हैं, होने हैं वहां पे, तो तब तक वो एयरपोर्ट भी पूरा चालू हो जाए। सर आज के टाइम पे प्रॉपर्टी को लेकर ग्राहक विश्वास नहीं करता, तो उसे लगता है कि हम कहीं लुट ना जाए, परेशान ना हो जाए। क्या सीएलयू के साथ आप अपना प्रोजेक्ट अपना खुद ला रहे हैं, क्योंकि आपने लिखा है 5,499 प्रति गज के हिसाब से आप लेके आए EMI कॉस्ट क्या है? देखिए ऐसा है, वहां पे जो आप सीएलयू की बात कर रहे हैं, वहां पे सीएलयू को एनए बोलते हैं, नॉन एग्रीकल्चर। कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर करवाते हैं पहले, उसके बाद आप गवर्नमेंट को बोलते हैं कि ये हमारा प्लॉट है, ये नॉन एग्रीकल्चर हो गया है, हम इसके ऊपर ये बनाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट को एक आर्किटेक्ट नक्शा बना के देता है, और वो नक्शा गवर्नमेंट अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से कि भाई कितना आपको पार्क छोड़ना है, कितनी चौड़ी सड़कें छोड़नी ही पड़ेंगी, उसके हिसाब से वो नक्शा बनता है और गवर्नमेंट के पास जमा होता है और गवर्नमेंट उसको पास करती है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे कि जो लोगों को बेवकूफ बनाया जाए या झूठ बोल के बेचा जाए। हर एक को ये पता होना चाहिए कि पहले प्लॉट एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद उसकी एनए एनओसी टाइटल सर्च रिपोर्ट होती है, कितने टाइम से किसके नाम पे चलता आ रहा है, उसके बाद वो नक्शा बन के आर्किटेक्ट के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसे यहाँ पे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां पे अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वो नक्शा पास होकर उस पर स्टैंप लगती है, और स्टैंप लगने के बाद वो नक्शा पास है आपका कि आप इसमें मकान बना सकते हैं, और ये रेजिडेंशियल है, पर्पस भी उसमें लिखा हुआ होता है। तो उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि जब पेपर्स आप सारे देख लेंगे, अब बिना पेपर्स चेक करे आपको कोई बोल दे कि ये जमीन ले लो और दुनिया ले ले, तो हेराफेरी सब जगह होती है, फरीदाबाद में भी होती है, दिल्ली में भी होती है। तो ये थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। ग्राहक आप पे विश्वास कैसे करे? कई बार होता है कि आपने कुछ और प्रोजेक्ट बनाए हैं, या फिर कोई और स्टेट में या फिर फरीदाबाद में कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जहाँ पर आपने दिखाया कि टाइम पर लोगों को अपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, कुछ कैसे आपने? हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था आगरू का, ऑक्सीजन पार्क के नाम से, जो हम लोगों को 99% रजिस्ट्री करके दे चुके हैं, उनके नाम पे रजिस्ट्री होके आ चुकी है, 99% हमारा वो बिक चुका है। और उसके बाद अब हमारे ये नए 4 वो आए हैं जो हम लगा रहे हैं, और ये हमने एक नॉर्मल लोअर मीडियम क्लास के लिए रखा है कि 5500 रुपए महीना हर एक आदमी दे सकता है, और पहले अमाउंट बहुत कम देना है, तो ये हमने उनके लिए रखा है। और देयर आर वेरी लिमिटेड प्लॉट्स, ये स्कीम हमने इसलिए निकाली। पेमेंट का शेड्यूल क्या है? पेमेंट का शेड्यूल अभी आपको 1,70,500 रुपए इनिशियल देना है। प्रोजेक्ट रेट क्या है? प्रोजेक्ट रेट इज 5100 रुपीज स्क्वायर यार्ड, 5100 रुपए गज का रेट है। अभी आपने 1,70,500 रुपए इनिशियल देना है बुकिंग के टाइम पे। जब आपकी बुकिंग हो जाएगी 1,70,500 आप दे देंगे, आपको एक प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। आफ्टर गेटिंग दैट प्लॉट नंबर अलॉटेड इन योर नेम, उसके बाद आपकी 5,499 रुपए की 80 किस्तें बनेंगी। आप 80 किस्त देंगे, और जब आपकी किस्तें पूरी हो जाएंगी आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी। प्लॉट साइज है 119.70 गज का, कॉर्नर प्लॉट बड़े हैं वो 146.95 गज के। मैडम ये स्कीम सिर्फ 15 अगस्त तक है, 15 अगस्त के बाद रेट इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि धोलेरा में अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है और दिन पर दिन रेट बढ़ रहे हैं। लोकेशन खरड़ में है ये, भावनगर से और अहमदाबाद से 110 किलोमीटर की दूरी पे है। अहमदाबाद से भावनगर की तरफ जाते हैं तो
एक्सप्रेसवे 250 मीटर चौड़ा बन चुका है, जो आप 45 से 50 मिनट में उस जगह को कवर कर लेते हैं। उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। सर्किल रेट क्या है सर? गवर्नमेंट का जो सर्किल रेट है जिसको आप रजिस्ट्री कराने की बात कर रहे हैं, वो सर्किल रेट गवर्नमेंट क्या कह रही है? सर्किल रेट अभी तो बहुत कम है। अभी हम बेसिस पे क्या है, प्रोजेक्ट का कोई फ्लैट या घर या फिर प्लॉट अलॉट कर रहे हैं, या फिर अगर कर भी रहे हैं तो उसका पोजीशन टाइम क्या रहेगा कि ग्राहक को भी 1.5 साल है, 2 साल है या 3 महीने है, कुछ भी ऐसा कोई टाइम पीरियड आप पोजीशन हम 3 महीने बाद दे देंगे। बना के दे रहे हैं या फिर प्लॉट दे रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं। हम सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं। अभी वहां पे डेवलपमेंट हम बाद में करेंगे। अभी हम डेवलपमेंट चार्जेस नहीं ले रहे हैं। सिंस अभी वहां पे कुछ भी नहीं बना है। जब फैक्ट्री बनेगी टाटा की और जो दुनिया भर की फैक्ट्री वहां पे आनी है, जब वो आगे वहां बनेंगी तभी डेवलपमेंट हम करेंगे। क्या फ्यूचर काम किया? फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। ग्राहक मिले, मैं एज ए ग्राहक में ले लेता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं ये मेरे प्लॉट का फ्यूचर है, कितना जब मुझे प्लॉट मिलेगा, तो प्लॉट की कीमत तभी अच्छा है। आप होराइजन अगर 7 साल से 10 साल तक लेके चलेंगे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई आपके मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। सर ग्राहक कैसे विश्वास करे, क्योंकि फरीदाबाद में तमाम कांड हो चुके हैं। आप यहाँ भी जंगल में जमीन बेच दी गई, आप कहाँ के रहने वाले? फरीदाबाद में। फरीदाबाद के रहने वाले कब से रहते हैं? फरीदाबाद में 35 साल। 35 साल से। 15 साल पहले नहर पार क्या रेट था? रेट था बहुत कम रेट था। अरे बहुत कम रेट था। मेरे घर में मेरा दूध वाला आता था, कहता 2 लाख रुपए में 1 एकड़ जमीन ले लो। आज 20 करोड़ में 1 एकड़ नहीं मिलती। अगर मैंने तब सुन लिया होता मैं कैसे विश्वास करता? मैंने विश्वास नहीं किया। नहीं सर, कुछ बिल्डरों ने फ्रॉड किया है फरीदाबाद। कुछ को छोड़ दो आप। एक मछली वो सारे उसको तालाब को गंदी कर दी थी, उसका मतलब वो गलत है तो सब गलत नहीं होंगे। अगर आदमी सड़क पे चलता है और एक्सीडेंट हो जाता है तो बाकी आदमी सड़क पे चलना बंद कर दे। प्रॉपर्टी के आसपास क्या कुछ सुविधाएं हैं, जैसे प्रॉपर्टी के आसपास फैसिलिटीज क्या? बिल्कुल देखिए, फैसिलिटीज सारी की सारी बताओ। बिल्कुल जो हमारा जो लोकेशन है उसके नियर बाई अगर आप देखोगे तो धुलेरा का जो शहर बन रहा है, जो हमारा एक्सप्रेसवे है 10 से 15 मिनट की दूरी पे है। जो सबसे बड़ा जो जंक्शन बन रहा है रेलवे का वहाँ पे, वो सिर्फ मात्र 10 मिनट की दूरी पे है। उसके अलावा जो पुराना स्टेट हाईवे है वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। सिटी सेंटर, फैसिलिटी सेंटर, वो सारे जितनी भी चीजें हैं वो सारी 15 से 20 मिनट की दूरी के अंदर सारा कुछ है वहाँ पे। एयरपोर्ट बन रहा है सर, बेसिकली जो एयरपोर्ट की बात करूं मैं, वो जो एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ बेसिकली वो एशिया का 2nd लार्जेस्ट कार्गो प्लस पैसेंजर एयरपोर्ट है। और वो सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपना उसका एक इकोसिस्टम है उस एयरपोर्ट का। उस एयरपोर्ट के साथ साथ MRO यूनिट्स भी आ रही हैं। जैसे आप जानते हो कि 2 जो फ्लीट है हवाई जहाज की, मेनली बोइंग और एयरबस जो चलती है, उनका आज भी इंडिया के अंदर मेनली रिपेयर सेंटर नहीं है। तो वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट MOU कर चुकी है उनके साथ में, उनका MOU सेंटर भी वहाँ पे आ रहा है बेसिकली। उसके अलावा वहाँ पे फ्लाइंग स्कूल आ रहा है वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग की भी बात हो रही है वहाँ पे। और तो बहुत कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है इस चीज का। और एयरपोर्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। और अभी पिछले महीने ही जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं उनकी विजिट थी वहाँ पे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 3 महीने के अंदर अंदर उस एयरपोर्ट को चालू कर देंगे। ऑफिस कहाँ के रहने वाले हैं आपके? ऑफिस कहाँ रहने वाले? अभी राइट नाउ हमारे ऑफिस हमारा ऑफिस अहमदाबाद में है, एक ऑफिस हमारा फरीदाबाद के अंदर है। इसके अलावा हमारा ऑफिस मोहाली के अंदर है, सिटी सेंटर 1 के अंदर है। इन्वेस्ट करेंगे सर आपकी प्रॉपर्टी में, तो उससे कोऑर्डिनेट कौन करेगा? फिर इन्वेस्टमेंट ऐसा ना हो सर, कोऑर्डिनेट के लिए एक तो जो ऑफिस है, ये ऑफिस आप यहाँ पे आप लोग हमारे साथ बैठे हैं, ये ऑफिस खुद का है कंपनी का। ये कोई ऑफिस रेंट के ऊपर नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट साथ में है। और हमारा एक 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा है। हम 20 सालों से काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और इससे पहले पूरे कई लोकेशंस के ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट अपना डिलीवर कर चुके हैं सक्सेसफुली हम लोग। आपने इसका नाम लिखा है भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि जिस तरह ये शहर जो बनाया जा रहा था, भारत का पहला, हाँ जी बिल्कुल है। और बेसिकली इसकी प्लानिंग 2009 के अंदर हुई थी। इस जो ये शहर बन रहा है दुलेरा, 2009 में इसकी प्लानिंग हुई थी। और इसका बेसिकली रीजन ये था कि अगर मैं बात करूं आज से 15 साल पहले की, तो शायद हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उस टाइम पे ये बात हमारे सबके लगती थी कि यार अगर हम अपने आप को पूरे अगर वर्ल्ड लेवल पे हमें लेके जाना है, हम बात करते हैं दुबई की, सिंगापुर की, शंघाई की, बट हमारे पास ऐसा कोई लैंडमार्क नहीं था हमारे पास। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया था ऐसा शहर बनाया जाएगा, और उस शहर के अंदर वो शहर इस तरह का बनाया जाएगा जो बिल्कुल हर तरह से लेस होगा। वो सिटी स्मार्ट होगी, वहां की सड़कें स्मार्ट होगी। अगर आप में आप जाओगे आप, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली जो प्लान बनाया शहर का, 2009 से आज हम बैठे हुए हैं 26 के अंदर। तो 2009 में इसकी बात हुई थी, गवर्नमेंट ने इसके बारे में जो लैंड वगैरह है कुछ जिसमें काम शुरू किया उन्होंने। आफ्टर 16 से काम शुरू हुआ। इसको पूरे शहर को बांटा हुआ है 3 फेजेस के अंदर, 16 से लेके 26 तक का, 26 से लेके 32 तक, और 32 से लेके 42 तक। तो पूरा जो शहर है एरिया, इसका जो डेवलपमेंट होना है वो होना है 2042 तक का। ठीक है, तो 16 से 26 वाला फेज पूरा हो चुका है इनका। और जो पहले फेज में जो गवर्नमेंट ने कमिट किया था, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो बातें अपनी कमिट की है, वो कमिट
कि टाइम पूरा होने से पहले वो चीजें गवर्नमेंट आज डिलीवर कर चुकी है वहां पे। और इसका जो शहर बनना है स्मार्ट सिटी, इसका एक सैंपल वहां रेडी हो चुका है, जहां पे टाटा ने अपना 91,000 करोड़ रुपए लगा के एशिया का सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर फैब का प्लांट वो लेके आ रहे हैं। और अगर आपने अभी, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए आप लोग साथी हो, तो अगर मीडिया के वजह से पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा अभी कि अभी हमारे मोदी जी गए हुए थे अभी 7 दिन से दौरे के ऊपर, तो नीदरलैंड कंट्री आती है, तो नीदरलैंड कंट्री का एक कंपनी है ASML, जो बनाती है मशीनरी आपका सेमीकंडक्टर के लिए, और वो उस कंट्री का एक अपना मोनोपोली है, और उस कंट्री का प्लांट जो है टाटा के साथ में MOU करके वो धुलने के अंदर नहीं जा रहा है। और जो पर्टिकुलरली आप ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के लिए पूछ रहे हैं, हमारे फरीदाबाद में या हरियाणा में जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है? थर्मल पावर से आती है। इधर ग्रीन फील्ड वहां पे ये है कि वहां पे कोई भी चीज वैसी नहीं होगी, ये सारा का सारा सोलर है। 5500 मेगावाट का वहां पे सोलर बन रहा है। सोलर प्लांट, सबसे बड़ा सोलर प्लांट अभी जो लग रहा है वहां के लिए, वहां पे जितनी भी लाइट आएगी वो सिर्फ सोलर आएगी और कोई लाइट नहीं आएगी, इसीलिए उसको ग्रीन फील्ड स्मार्ट। आपकी कंपनी कैसे सर्च करे सर? आपकी कंपनी को कोई सर्च करना चाहे? कॉन्टैक्ट नंबर भी है, हमारा वेबसाइट भी है www.manortha.com, MANORTHA manortha.com। आप उस पे देख सकते हैं हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो भी अभी हम दे रहे हैं, जो हमने लॉन्च कर रखे हैं, सारे उस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आपने अप्रूव करा वो भी सब कुछ आपको जो भी कस्टमर हमसे पूछेगा उसको प्रॉपर दिखाया जाएगा, इसमें कोई धोखाधड़ी और वो नहीं, इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और दूसरी बात, एक और चीज बताऊं, जो आप पूछ रहे थे सर 5499 रुपए महीने वाला, ये बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री पेमेंट्स पे है प्लॉट, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं हम, नो कॉस्ट EMI जिसे कहते हैं। 5500 रुपए इंटरेस्ट फ्री पेमेंट पे प्लॉट है। और दूसरी चीज, आप कह रहे थे कि यहाँ पे धोखाधड़ी हो जाए, कोई कब्जा कर ले, कुछ कर ले, यहाँ पे एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट भी है गुजरात के अंदर, तो आप एक बार आप सब पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट में होता है आपकी कोई भी प्लॉट पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई आपके प्लॉट पे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, उस पर 12 साल की सजा है। ये सब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और दूसरा जो हमने ये प्लॉट लॉन्च किया है ना EMI के ऊपर, इसके पीछे सोच क्या थी कि आज अगर आप देखें दिल्ली NCR के अंदर, तो दिल्ली NCR में रेट कहाँ जा चुके हैं? 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का। जो एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए महीना है, उसकी पहुंच से बाहर जा चुका है। ये EMI आपसे कनेक्टेड है या बैंक लोन लेने के लिए? ये हमसे कनेक्टेड है। हमसे कितने समय में आप डेवलपमेंट पे सोच रहे हैं सर अपने प्रॉपर्टी? तो ऑनगोइंग प्रोसेस से चलता रहता है। हमारे मंत्री प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पहले जो प्रोजेक्ट हमने पहले दिए हैं उन पे भी काम चल रहा है। अब जो आने वाले जैसे जैसे होती आ रही है उस पर हम काम पूरा कर रहे हैं।